अब सारी मशीनें एक ही जगह पर। अगर आप बिजनेस की तलाश में हैं तो आप सोडा शॉप की मशीन परचेज कर सकते हैं। गन्ने के जूस की मशीन, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन, बॉटलिंग प्लांट आप सोडा बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। इस तरह की अलग अलग मशीन परचेज करने के लिए और पूरी वीडियो देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कीजिए VR सोडा मशीन। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। दोस्तों, मैं फराज मलिक सुबह सुबह के कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, उसके बाद कुछ और खबरें हैं वो आपको बताएंगे, साथ ही साथ NSA की भी बात करेंगे। अक्सर आप सुनते होंगे कि फला शख्स के ऊपर NSA के तहत कार्रवाई की गई, जैसे जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है उसके जो आरोपी हैं उनके ऊपर NSA लगाया गया है। NSA की शुरुआत कब हुई थी और इसके तहत सजा का प्रावधान क्या है, सारी बात आपको लास्ट में बताएंगे। लेकिन पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर आई। आने के साथ ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा का बुलडोजर चला। कुछ दिन काफी तेजी के साथ बुलडोजर चला, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो हर एक समाज को पसंद आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ बदली सी नजर आ रही है और इसके पीछे की कई वजहें भी हो सकती हैं, वो वजह भी आपको आगे बताऊंगा। देखिए, अभी पिछले 10-15 दिनों में देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा हुई और यह हिंसा एक त्योहार के मौके पर हुई, जहां पर जुलूस निकाले गए, शोभा यात्राएं निकाली गई। उत्तर प्रदेश के अंदर भी तकरीबन 800 शोभा यात्राएं निकाली गई, लेकिन यहां पर कोई भी हिंसा नहीं हुई, जिसको लेकर बाकायदा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे प्रदेश में रमजान भी चल रहा है, इफ्तार पार्टियां भी हो रही हैं और शोभा यात्राएं भी निकाली गई, लेकिन यहाँ पर कोई भी हिंसा नहीं हुई। हमारे प्रदेश का हाल बहुत अच्छा है, यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसकी तारीफ भी लोगों ने की कि कानून व्यवस्था अच्छी रही, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई। अब अजान को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है कि अब मंदिरों में और मस्जिदों में लाउड स्पीकर तो लगाया जाएगा, लेकिन आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। और इसके तहत नोटिस भी जारी कर दिए गए सभी धार्मिक स्थलों को। मंदिरों में भी लाउड स्पीकर चुप हो गए, मस्जिदों में भी लाउड स्पीकर चुप हो गए। तो ये फैसला भी काफी ज्यादा अच्छा लगा लोगों को। हर धर्म के लोगों ने इस फैसले का सम्मान किया, क्योंकि पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के लाउड स्पीकर को बंद करने की मांग उठ रही थी, लेकिन योगी सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों के लिए इस नियम को लागू किया। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जब योगी सरकार ने इस नियम को लागू किया तो अब इसकी चर्चा पूरे देश के अंदर शुरू हो गई। अब नेताओं की तरफ से इस नियम को पूरे देश के हर राज्य में लागू करने की बातें होने लगी। मध्य प्रदेश की उमा भारती ने बाकायदा शिवराज सिंह चौहान से कहा ट्वीट करके कि भाई इस नियम को अपने यहाँ पर भी लागू करो। इसके अलावा और भी जगहों पर यह चर्चा होने लगी कि योगी सरकार ने जो नियम लागू किया है वो देश के तमाम राज्यों में लागू होना चाहिए और धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर की आवाज कम रहनी चाहिए। बिल्कुल हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। पूरे देश के अंदर आप चाहें तो धार्मिक स्थलों से आवाजें कम कर दें, क्योंकि भाई मस्जिदों में अगर अजान होती है तो दूसरे धार्मिक स्थल भी ऐसे हैं जहां पर गुरुद्वारा हुआ, वहां पर भी सुबह सुबह पाठ होता है। इसके अलावा मंदिरों में भी लाउड स्पीकर बजते हैं, भजन आरती होती है, तो सभी जगह पर इसको बंद किया जाए। अगर सभी धर्मों के लिए ये नियम लागू होता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बंद हो जाना चाहिए लाउड स्पीकर को। ऐसे में मुसलमानों को आगे आकर कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, ना ही हिंदू समाज के लोगों को आगे आकर प्रोटेस्ट करना चाहिए। मुसलमानों के लिए तो एक और सही बात है कि भाई आजकल तो सभी के पास स्मार्टफोन है और एक और अच्छा मौका मिलेगा उनको 5 वक्त का नमाजी बनने का। उनको फिक्र होगी और वक्त के साथ वो वक्त देखकर मस्जिद में पहुंचेंगे। अभी का मुसलमान क्या करता है कि अजान होती है, अजान के बाद सलात का इंतजार करता है कि सलात हो तब मस्जिद में जाऊं। लेकिन आप वक्त के पाबंद बनिए, अपने आप को इस तरीके का नमाज का पाबंद बना लीजिए कि आप वक्त होते ही मस्जिद में पहुंच जाएं। आपको पता रहना चाहिए घड़ी देखकर, मोबाइल तो आपके पास ही है ना कि नमाज का वक्त हो गया मैं जाऊं। चाहे आप अजान की आवाज सुने चाहे ना सुने, लेकिन आपको 5 वक्त का नमाजी बनना पड़ेगा, पक्का वाला। आप पक्के नमाजी बन जाएंगे, आपको किसी लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल ये अच्छी खबर है कि यूपी के अंदर जो नियम लागू हुआ सभी धार्मिक स्थलों के लिए, अब उसको पूरे देश के अंदर लागू करने की बात हो रही है। अब इन सारी चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अल्पसंख्यक बेटियों के लिए, जो अल्पसंख्यक समाज है उत्तर प्रदेश के अंदर यानी मुसलमान, उनकी बेटियों के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया है कि 5 साल के अंदर तकरीबन 1.25 लाख लड़कियों की शादी के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार अनुदान देगी, यानी मदद राशि देगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि 5 साल के अंदर अल्पसंख्यक समाज की जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादी के लिए योगी सरकार धनराशि देगी, जिससे अल्पसंख्यक समाज की उन गरीब बेटियों की शादी करने में आसानी होगी। तो ये एक अच्छी बात योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से कही गई है, बाकायदा अल्पसंख्यकों का नाम लेकर कही गई है कि अल्पसंख्यक समाज की 1.25 लाख बेटियों को उनकी शादी करने के लिए अनुदान दिया जाएगा।
साथ ही साथ अल्पसंख्यक समाज की लड़कियों को लेकर सरकार ने यह भी कहा है कि तकरीबन 26 लाख अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो स्कॉलरशिप दी जाती है, जो छात्रवृत्ति दी जाती है, वो भी दी जाएगी। तकरीबन 26 लाख लड़कियों को ये छात्रवृत्ति मिलेगी। तो ये कुछ अच्छे फैसले इस वक्त योगी आदित्यनाथ के सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और इन फैसलों की हर कोई सराहना कर रहा है। देखिए भाई, सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही किसी नेता से किसी को दिक्कत होती है। देखिए, आप अच्छा काम करेंगे, आपकी हर कोई सराहना करेगा। आपने ये जो फैसले लिए हैं इसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, कानून व्यवस्था अच्छी हो रही है इसकी भी हर कोई तारीफ कर रहा है। बस आपसे यही गुजारिश है कि जो धर्म के नाम पर लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं ना, इसको आप खत्म कर दीजिए। हिंदू मुस्लिमों के बीच कुछ लोग नफरत पैदा करते हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी देते हैं, आप इनको खत्म कर दीजिए। किसी को कोई तकलीफ नहीं है। फिर यहां पर अगर कोई भी धर्म गुरु, कोई भी आम आदमी किसी धर्म के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करता है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लीजिए, आपकी हर कोई सराहना करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी बोल जाते हैं और शायद उनके ऊपर एक्शन नहीं होता है, इसलिए उनके हौसले और ज्यादा बढ़े हुए होते हैं। फिलहाल सारी चीजें सही है, लेकिन बस इस पर रोक लगनी चाहिए। अगली खबर जो है वो आजम खान से जुड़ी है। आजम खान के परिवार से कल जयंत चौधरी ने मुलाकात की, जो गठबंधन के साथी थे ना समाजवादी के, वो रामपुर गए थे, तो उन्होंने आजम खान के परिवार से मुलाकात की। इसके बारे में जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा, नहीं मुझे नहीं पता है वो कहां गए और ना ही वो मुझे बताकर गए हैं। आजम खान और बहुत सारे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को लेकर ये बातें भी चल रही हैं कि ये समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार ये जो बदली नजर आ रही है, इसके पीछे की वजह यही हो कि मुस्लिम समुदाय का जो भरोसा है वो बीजेपी अगर जीत लेती है तो फिर इन सभी पार्टियों का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। अगर मुसलमान बीजेपी के साथ आ जाता है तो शायद हो सकता है कि इसकी वजह यह भी हो कि इस तरीके के फैसले योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिए जा रहे हैं। फिलहाल योगी सरकार की तरफ से लिए जा रहे इन फैसलों को लेकर आप लोगों की क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात एनएसए की कर लेते हैं। जहांगीरपुरी के जो आरोपी हैं उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। क्या है ये एनएसए वाला कानून? सुनने में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। इस कानून को 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार ने देश के अंदर लागू किया था। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर देश के तमाम राज्यों में यह कानून लागू है। इस कानून के तहत 12 महीने के कारावास की सजा का प्रावधान है। अगर किसी आरोपी के ऊपर एनएसए लगता है तो उसको 12 महीने तक की सजा हो सकती है। जो जहांगीरपुरी के अंदर हिंसा में आरोपी है उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है, तो भाई 12 महीने के बाद वो जेल से बाहर आ जाएंगे। और अंसार का मामला तो भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा है। सुना जा रहा है कि ये बांग्लादेशी है और यहाँ पर आकर रह रहा है। इसके बारे में तो बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, हो सकता है कि आपने मीडिया चैनल्स पर देख लिए हो। फिलहाल मैं यहाँ पर ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।